आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी क्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं स्टूडियो नहीं गया दोस्तों, मेरी तबीयत थोड़ी सही नहीं है, तो आज मैं घर से ही लेक्चर करूँगा। लेक्चर करता हूँ तो तबीयत सही हो जाती है मेरी, इसीलिए मैं लेक्चर करता ही रहता हूँ, काम करता ही रहता हूँ। तो शिमला इज़ अ डिजास्टर वेटिंग टू हैपन, ये टाइम्स ऑफ इंडिया का शानदार एडिटोरियल है और हम इसमें बहुत ही विस्तार से बात करेंगे। खूबसूरत शहर शिमला इज़ द कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश। इस साल चुनाव भी होने वाले हैं। कमेंट बॉक्स में बताइए कि शिमला के चीफ मिनिस्टर और गवर्नर कौन है। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट शहर है। शिमला को ब्रिटिश ने बसाया था, समर कैपिटल थी कि चलो ठीक है, इतने व्यस्त माहौल में कभी हम छुट्टियां मनाने यहाँ पे जा सके। लेकिन शिमला में कुछ गड़बड़ हो रही है, और बहुत कुछ नहीं, बहुत सारी गड़बड़ है। मैं ये क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि टाइम्स ऑफ इंडिया में ये एडिटोरियल छपा है और दोस्तों दिक्कतें बहुत ज़्यादा हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। काफ़ी लंबा एडिटोरियल हो गई है। सबसे पहले तो हमारा शानदार कोर्स मेमोरी मैजिक फॉर मॉडर्न हिस्ट्री 1757 से लेकर 1947 तक सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स आपको याद कराए जाएंगे, ऐसी टेक्निक जिससे आप कभी भूलेंगे नहीं। तो हिस्ट्री कूपन कोड यूज करिएगा। प्रतीक बडोला सर आपको ये काम कराएंगे, बहुत ही शानदार लाइव कोर्स है। लाइव क्लासेस होंगी, 2 3 4 3 सेशन होंगे, 2 मई, 3 मई और 4 मई को। फिर उसके बाद सैटरडे संडे कंप्लीट मोटिवेशन कोर्स की लाइव क्लास होती है। भाई बहुत ही जबरदस्त 2 सेशन गए हैं, मिस मत करिए। 230 रुपये का कोर्स है। कल मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा। कल परसों फिर से लाइव क्लास होगी। SED25 कूपन कोड यूज़ करिए। तो ये है शिमला, बहुत ही खूबसूरत है, आप देख ही सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत है शिमला। 1917 में 2 स्कॉटिश ब्रदर्स जो हैं वो यहाँ पे आए और इन्होंने बोला कि भाई मिडिल साइज्ड टाउन है, बहुत बड़ा टाउन नहीं है, बहुत बड़ा शहर नहीं है, छोटा ही शहर है, लेकिन कुछ ही मतलब अगले 10 सालों में विलेज जो है, ये गांव जो था, इसको मिनी इंग्लैंड बोला गया। मैंने बताया ना, ब्रिटिशर ने इसको बनाया था, समर कैपिटल थी ये। और 7 पहाड़ियां यहाँ पे उसको मिलाया गया, क्रेसेंट शेप्ड में आपको मिलेंगी। और क्वीन ऑफ हिल्स, पहाड़ों की रानी इसको बोला गया। लेकिन आज बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, ये देखो, शिमला इज बेसिकली टर्निंग इनटू अ डिजास्टर और इट इज वेटिंग टू हैपन। ये कभी भी हो सकता है। आज अगर शिमला की बात करें तो यहां पे आपको बहुत सारे इलीगल और अजीबोगरीब बिल्डिंग्स और ऐसी बिल्डिंग जो कोलैप्स होने वाली हैं वो मिलेगी। कंक्रीट के जंगल्स मिलेंगे। डेवलपमेंट के नाम पे ये सब खड़ा कर दिया है। रानी एकदम बदहाल हो गई है। तो एक तरीके से शिमला इज ऑन द ब्रिंक ऑफ डिजास्टर वेटिंग टू हैपन। देख सकते हो ना क्रैक्स किस तरीके का है। और बड़ी बात है कि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और शिमला सबसे पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। इट इज बेसिकली हाउस ऑफ कार्ड्स। ये वो ताश का महल है जो ढह जाएगा, अनफॉर्चुनेटली बोलना पड़ेगा। सीस्मिक जो जोन 4th और 5 की कैटेगरी में आता है, आपको पता है, यानी कि हाई डैमेज रिस्क। हाई डैमेज रिस्क का मतलब आप समझ रहे हो? सीस्मिक मतलब यहाँ पे हिमालयन रीजन है, तो धरती के नीचे सीस्मिक एक्टिविटी, टेक्टोनिक प्लेट्स की एक्टिविटी बहुत ज्यादा चलती है। और अगर आप ज्यादा इससे छेड़छाड़ करोगे तो भूकंप और आएंगे। 90% जो बिल्डिंग्स है ना वो ऐसे बनाई है, स्लोप पे बनाई गई है। दे आर लिटरली हैंगिंग ऑन द स्लोप्स 45 से 60 डिग्री तक। कांची घाटी हो गया, संजौली हो गया, धाली हो गया, सेमेट्री बिल्डिंग्स हो गया, ये 70 से 75 डिग्रीज पे हैंग कर रही हैं। डेंजरस है ये बहुत ज्यादा। स्लांट है एकदम, आप समझ रहे हो ना। 90 डिग्री हो गया, 75 डिग्री, 45 डिग्री, इस तरीके से। तो यहां पे अगर आप घर बनाओगे इस तरीके से तो आप समझो कि इसका डैमेज होने का खतरा कितना ज्यादा रहेगा। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने यह एस्टिमेट किया था कि अगर एक अर्थक्वेक आया, हल्का सा अर्थक्वेक तो बहुत बड़ी बात हो गई, अगर जरा सा भी धरती हिल गई तो 39% बिल्डिंग जो हैं ये खत्म हो जाएंगी, कोलैप्स हो जाएंगी। और कैजुअलिटी 21,000 के आसपास होंगे, 21,000 लोग मारे जाएंगे, क्योंकि बिल्डिंग्स दे कांट विथस्टैंड सीस्मिक डिस्टर्बेंस। शहर जो है इट विल कोलैप्स। जैसे ताज का महल गिरता है ना, वैसे ही शहर गिरेंगे और बहुत भयानक डैमेज होगा। योगेंद्र मोहन सेन गुप्ता जो कि एक इन्वायरमेंटलिस्ट हैं और पेटिशनर हैं, जो एनजीटी की रूलिंग आई थी ना कि शिमला में सारे कंस्ट्रक्शन को बैन करो, ये बता रहे हैं। ये बताते हैं कि शिमला जो है
मोस्ट डिवास्टेशन प्रोन सिटी हो गया है वेस्टर्न हिमालयाज की बात करें, क्योंकि यहाँ पे ग्रोथ को कोई चेक ही नहीं कर रहा है। हाई इंटेंसिटी अर्थक्वेक जोन है ये, लैंडस्लाइड जोन है ये, सिंकिंग जोन है ये, टॉरेंशियल बहुत जबरदस्त बारिश होती है और मिट्टी को बहा ले जाती है ये। ऊपर से इलीगल कंस्ट्रक्शन यहाँ पे बहुत ज्यादा है। क्यों है इलीगल कंस्ट्रक्शन? क्योंकि यहाँ पे टूरिस्ट बहुत ज्यादा आते हैं। होटल बनाओ, होटल बनाओ, होटल बनाओ, बस एक छोटी सी ट्रिगर की जरूरत है, शिमला खत्म। यस, बोलना पड़ेगा, आई एम रियली सॉरी। लक्कर बाजार, सेंट्रल स्कूल, ऑकलैंड नर्सरी स्कूल, धोबी घाट, लद्दाखी मोहल्ला, होटल क्लार्क, बहुत मुश्किल है, समझ रहे हो? ये आप देख सकते हो, शिमला ने अपनी कैपेसिटी को रीच कर दिया है। बहुत सारी लोकेलिटीज हैं जिनकी पॉपुलेशन डेंसिटी 2500 से 3500 पर हेक्टेयर है। रिकमेंडेड कितने? 450। तो आप देख सकते हो कि अपनी क्षमता से 7 गुना ज्यादा लोग यहां पे रह रहे हैं जितने लोग रहने चाहिए। ठीक है, एक कमरे में अगर 10 लोग आ सकते हैं तो उसमें 70 लोगों को ठूंसा गया है। तो शिमला इट इज बेसिकली रिलाइज ऑन दिस जोन, और ये जो इट इज सिंकिंग जोन, दे आर हाईली वल्नरेबल। वाटर क्राइसिस 2018 में हमको देखने को मिली थी, फिर इस तरीके की कुछ क्राइसिस ना हो जाए। ऐसा है क्यों? पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेट बिल्डर, पीबीबी नेक्सस, हमेशा यही होता है। संजय चौहान की बात करें, जो कि मेयर रह चुके शिमला के 1980 जब शहर एक्सपैंड हो रहा था, कहते ये हमेशा से ऐसा नहीं था, है ना, अभी कुछ ज्यादा हो गया है। 1979 में सरकार ने इंटरिम डेवलपमेंट प्लान लेके आई शिमला के लिए। अब यहां पे दिक्कत हुआ कि इलीगल कंस्ट्रक्शन को चेक नहीं किया गया, मतलब इलीगल कंस्ट्रक्शन होते गए और किसी ने कुछ नहीं बोला। आमतौर पे कोई ना कोई तो बोलेगा, लेकिन यहां पे कुछ नहीं हुआ। ये चीज है। बड़ी बात यह है कि 34 बार से ज्यादा ऐसा देखा गया है कि इलीगल कंस्ट्रक्शन को रेगुलराइज किया गया कि होता है, होने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? पैसे जाते हैं यहाँ पे पॉलिटिशियंस, हमारे पॉलिटिशियन, बिल्डर, और जितने भी बिल्डर्स हैं उनका पॉलिटिशियन से एक्सेस होता ही है। तो पॉलिटिशियन, बिल्डर और ब्यूरोक्रेट, भाई जो भी टेंडर निकलेगा, बिल्डिंग ऐसे तो बना नहीं सकते हो, क्लियरेंस की जरूरत होती है, पैसे खिला दो, क्या दिक्कत है? माइनर फाइन यहां पे लगता है। पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेट, बिल्डर, माफिया की वजह से इस तरीके का हिसाब किताब, और अब कुछ घटना होगी तब ये सामने आएंगे। 1990s के एंड में शिमला अनरिकॉग्नाइजेबल था। जो देवदार फॉरेस्ट थे काट दिया गया उसे। जाखू, छोटा शिमला, न्यू शिमला, संजौली, कंक्रीट जंगल बना दिए गए। आप समझ रहे हो, काट के पूरी रोडें बिछा दी गई। शिमला पूरी तरीके से डैमेज हो चुका है। राजा भसीन का कहना है, जो कि शिमला बेस्ड ऑथर है, ये बहुत ही शानदार था, क्लीन था, बेटर था, लेकिन अब ये नहीं रहा। 2000 में स्टेट गवर्नमेंट ने फाइनली 17 फॉरेस्ट एरिया को ग्रीन जोन अनाउंस किया, जहां पे इन्होंने कंस्ट्रक्शन को बैन किया, वरना बिल्डर्स दोस्तों हर जगह घुस जाते हैं। इलीगल बिल्डिंग जो है वो लगातार बढ़ती जा रही थी। सिटीजन्स ने अपोज करना शुरू किया कि क्या कर रहे हो, डेवलपमेंट के नाम पे अंधे हो गए हो क्या? तो 2014 में इन्वायरमेंटलिस्ट जो है वो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल गए, और वहां से फिर डिसीजन आया। स्टेट गवर्नमेंट तो अपनी खाली पॉलिसीज अनाउंस करती हैं, है ना, लेकिन एक्चुअली में कुछ होता नहीं है। 2016 में स्टेट असेंबली ने हिमाचल प्रदेश टाउन एंड कंट्री प्लानिंग अमेंडमेंट बिल ये लॉन्च किया। ये बहुत कंट्रोवर्शियल था। 25,000 से ज्यादा, 25,000 से ज्यादा यहाँ पे इलीगल बिल्डिंग्स है, इसको रेगुलराइज करने की मांग थी। ये नवंबर 2017 में एनजीटी ने हिस्टोरिक रूलिंग दी, सारे कंस्ट्रक्शन को बैन कर दिया, सारे कंस्ट्रक्शन जो इलीगल थे, कि अब आज के बाद कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं होगा। ये चीज है, देख सकते हैं आप प्लानिंग। ये देखिए 1979 में पूरी टाइमलाइन दी हुई है, इंटरिम डेवलपमेंट प्लान, जब वही 34 बार इसको अमेंड किया गया है 40 साल में, है ना। 17 बेल्ट नोटिफाई की गई स्टेट गवर्नमेंट फाइनली कि भाई यहाँ पे 17 ग्रीन बेल्ट है जहां पे आप इलीगल कंस्ट्रक्शन जो है वो नहीं कर सकते। ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान आया, फिर 2012 में अपडेटेड ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान आया। सरकार को भी फायदा होता है ना। 2017 में फिर एनजीटी ने बोला कि भाई क्या कर रहे हो, तो ये आप टाइमलाइन में देख लीजिएगा आराम से। अब बड़ी बात यह है कि अनचेक्ड पॉपुलेशन भी बड़ी दिक्कत यहाँ पे कर रही है। 1979 में आप देखिए, जहां पे 55,000 थे, आज 1,70,000 के करीब है ना। पीक सीजन में हर दिन 70,000 लोग आपको शिमला में मिलेंगे। 70,000, आप विश्वास करेंगे, इतना ज्यादा। तो इलीगल स्ट्रक्चर तो ही है, पॉपुलेशन की भी प्रॉब्लम है।
25,000 लोग ही यहाँ पे रह सकते हैं, टू बी वेरी फ्रैंक, 25,000 से ज्यादा ना ही रहे। लेकिन वही है कि 1,70,000 के करीब 2011 के सेंसस के हिसाब से शिमला की पॉपुलेशन, यानी कि ओवर पॉपुलेटेड है शिमला, ये चीज है। और अभी प्रेजेंट की बात करें तो 2 लाख से ऊपर। स्टेट कैपिटल है, शिमला में बहुत सारे माइग्रेशन आते हैं क्योंकि लोग शिमला में पसंद भी करते रहना, यहाँ यही रहेंगे, मजा आएगी, जॉब हेल्थ एजुकेशन के लिए शिमला आते हैं। और कंसीक्वेंस जो है दे आर विजिबल इन टाउन। शिमला का जो कोर एरिया है, आप समझिए कि वही मैंने बताया ना कि 2,500 से 3,500 पर्सन पर हेक्टेयर रहते हैं, 450 पर्सन पर हेक्टेयर इजाजत है, लेकिन 7 गुना ज्यादा। पार्किंग स्पेस है नहीं, जिसकी वजह से एक तो पहाड़ी इलाका है, पार्किंग स्पेस है नहीं, ऐसे यहाँ पे गाड़ियां चलती हैं, कई बार एक्सीडेंट होता है। 2018 में वाटर क्राइसिस, बहुत दिक्कत। जितेंद्र कौशिक जो शिमला में ही पले बड़े हैं, उन्होंने बताया कि पब्लिक स्पेसेस खत्म हो चुके हैं, कोई भी प्लेग्राउंड अब है ही नहीं बच्चों के लिए। और वेदर भी अब बहुत तेजी से चेंज हो रहा है, शिमला में काफी गर्मी भी पड़ रही है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता। स्टेट गवर्नमेंट वही एनजीटी से इन्होंने अपील की है कि आपने जो कंस्ट्रक्शन बैन किया ना, प्लीज उसको एक बार देख लो। तो प्लान जो है वो इट विल डू मोर हार्म देन गुड, ये चीज है। 40 साल 1979 में डेवलपमेंट प्लान आया, उसके 40 साल हो गए हैं। और फिर 2019 में शिमला डेवलपमेंट प्लान आया, 2041 तक चलेगा। अब इसमें क्या क्या है, सैटेलाइट टाउनशिप बनाई जाएगी जो आसपास के एरियाज हैं। सिटीजन्स और जितने भी इन्वायरमेंटलिस्ट हैं वो इस पे अपोज कर रहे हैं, क्योंकि देखिए अभी इलेक्शंस होने वाले हैं। और ये जो एसटीबी है एक्चुअली अलाउ द कंस्ट्रक्शन इन द कोर एरियाज ऑफ शिमला। तो लिमिटेड कंस्ट्रक्शन की बात करें तो अब वही है कि प्लान के हिसाब से जो 17 ग्रीन बेल्ट्स है ना, वहां पे भी कंस्ट्रक्शन होगा, जो कि एनजीटी ने बोला था कि इस पे नहीं करना है। शिमला हॉरिजॉन्टली एक्सपैंड कर रहा है, बहुत तेजी से एक्सपैंड कर रहा है, ये चीज है। फिर उसके बाद आप इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, वही है देखिए, ये ब्लू में यूरोपियंस है और ये इंडियंस है। तो आप देखिए धीमे धीमे कितनी तेजी से पॉपुलेशन बढ़ी है शिमला में, है ना। तो शिमला की ग्रोथ इज ऑलवेज अ कॉज फॉर कंसर्न। कॉलोनियल पास्ट आप देख ही सकते हैं, 1817 में शिमला जो है इट वॉज नोन टू द वर्ल्ड। 2 स्कॉटिश ब्रदर्स आए थे, तो वहां पे इन्होंने शिमला की खूबसूरती को, अलेक्जेंडर जेरार्ड और पैट्रिक जेरार्ड, इन्होंने बोला कि भाई बहुत ही खूबसूरत है शिमला। 1825 में पहला परमानेंट हाउस कैनेडी हाउस यहाँ पे बना। 1827 में लॉर्ड एमर्सडाई, उस समय के गवर्नर जनरल ईस्ट इंडिया कंपनी के, उन्होंने शिमला में छुट्टियां बिताया, बोला कि क्या खूबसूरत है। 1828 में लॉर्ड कंबरमियर है, वो शिमला में रहे, काफी अपने स्टाफ के साथ रहे। 1851 में टाउन हॉल थिएटर यहाँ पे। 1864 में शिमला को समर कैपिटल घोषित किया गया। 1903 में शिमला कालका रेलवे लाइन ओपन की गई और 1947 में ब्रिटिशर छोड़ के चले गए। लेकिन शिमला की हालत बहुत खराब है इस समय, कुछ करना पड़ेगा। खुश रहे, पढ़ते रहे। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।